morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of English literature of class 7. So let's begin now. The name of the chapter is Playthings. It is a sweet poem written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे. उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज़ लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और इसके साथ साथ वो एक पेंटर भी थे. इस पोएम के थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर अपने उन व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं जो उनके मन में एक बच्चे को खेलते हुए आते हैं. तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं. चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट. रविंद्रनाथ टैगोर एक बच्चे को देखते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम इस धूल में बैठे हुए कितने खुश लग रहे हो. प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग. और पूरी सुबह यानी पूरा दिन तुम इस छोटे से टूटे हुए लता के साथ खेलते रहते हो. I smile at your play with that little bit of a broken twig. Twig का मतलब होता है लताएं. और रविंद्रनाथ टैगोर आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस छोटी सी लता के साथ खेलते हुए देख करके मुस्कुराता हूँ. I am busy with my accounts. मैं यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब है काम या फिर वो जो कार्य कर रहे हैं. तो आगे रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि मैं अपने कामों में पूरा दिन व्यस्त रहता हूँ. एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स. और उनमें हर घंटे कुछ न कुछ जोड़ता रहता हूँ. परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक. और इसलिए तुम जब मुझे देखते होगे तो सोचते होगे कि व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ. मैं किस तरीके का मूर्खतापूर्ण खेल खेल रहा हूँ अपनी सुबह को बर्बाद करने के लिए. चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज. और उस बच्चे को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि बच्चे, मैं उन दिनों को भूल चुका हूँ जब मैं इन मिट्टी भरे कीचड़ों में और लताओं में खेला करता था. I seek out costly playthings. और अब मैं कुछ अमूल्य और बहुमूल्य चीज़ों को ढूंढता हूँ जिनसे मैं खेल सकूँ. And gather lumps of gold and silvers. और सोने और चांदी के ढेर इकट्ठे करने में लगा रहता हूँ. With whatever you find, you create your glad games. लेकिन तुम जो कुछ भी पाते हो उसके साथ अपना आनंद भरा खेल बना लेते हो. I spend both my time and strength over things I never can obtain. मैं अपना सारा समय और अपनी पूरी ताकत उन चीज़ों में लगाता हूँ जिनको मैं दोबारा वापस कभी नहीं पा सकता. In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire. Frail का मतलब होता है थोड़ा सा या फिर हल्का सा. कैनो का मतलब होता है स्किल यानी कौशल. यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि वो अपनी थोड़ी सी कुशलता के साथ अपनी इच्छाओं के सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं. एंड फॉरगॉट दैट आई टू एंड प्लेइंग अ गेम. और ये भूल चुके हैं कि वो भी एक खेल ही खेल रहे हैं. ऑल इन ऑल, इस पोएम के थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर हमें लाइफ का एक लेसन सिखा रहे हैं कि हम भी लाइफ में एक गेम ही खेल रहे हैं. जैसे एक छोटा बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है और बहुत खुश होता है, इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों के साथ अच्छे से डील करना चाहिए और उनमें अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए, ना कि उनसे फ्रस्ट्रेट होना चाहिए.